परिवार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो सिर्फ यही चाहते हैं कि एफआईआर में नाम क्लियर डाले जाएं, जो डीजीपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा एसपी रोहतक को पहले ही हटा दिया गया है, उनकी जगह दूसरे एसपी रोहतक में ला दिए गए हैं। और अब खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही हैं कि इस बात को लेकर एक महापंचायत होनी है संत रविदास में। सामाजिक लोग इकट्ठा हो रहे हैं, राजनीतिक लोग पहुंचे हैं, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह चुके हैं कि दोषी चाहे कोई कितना ही प्रभावशाली हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस बात पर फिर राजनेता कह रहे हैं कि फिर अगर ऐसी बात है तो फिर जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक कहें या फिर मुलाकात हुई थी आईएएस अमनीत पी कुमार के आवास पर, और 2 कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, कृष्ण कुमार बेदी वहां पहुंचे थे, अधिकारी वहां पहुंचे थे, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी वहां पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए। कैबिनेट मंत्रियों के साथ, इन कैबिनेट मंत्रियों के साथ सीएम के सीपीएस राजेश खुल्लर, एसीएस राजशेखर मुंड्रू और आईएएस मोहम्मद शाहीन पहुंचे हुए थे। लेकिन अभी तक अनिल बात कुछ बनी नहीं है। बात वहीं पर अटकी हुई है जो पहले दिन से बात चली आ रही थी कि पोस्टमार्टम तब तक नहीं होगा, इस मामले में कार्रवाई नहीं होगी। पहले एक बात थी कि एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज की, लेकिन परिवार उस एफआईआर से संतुष्ट नहीं हुआ। कल एक खबर इस तरह की भी अनिल आई जो काफ़ी एकदम से सुर्खियों में आ गई कि शव को शिफ्ट कर दिया गया पंचकुला में। बाद में फिर चंडीगढ़ पुलिस ने कहा कि जब तक परिवार की सहमति नहीं होगी तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। क्या लग रहा है अनिल, किस तरह से हल हो पाएगा इस मुद्दे का? इसमें कोई शक नहीं कि सरकार के सामने एक बहुत ही मुश्किल फैसले लेने की ये घड़ी है, कशमकश की स्थिति में सरकार है। एक तरीके से देखा जाए, अगर हम सरकार को एक परिवार के रूप में देखें तो मुखिया हैं और उसमें परिवार के 2 महत्वपूर्ण सदस्यों के बीच में विवाद है। अब उसमें से दोनों को इंसाफ दिलाना है, तो किस तरह से इसको देखा जाए? देखिए नासिर, मामला काफ़ी संवेदनशील है क्योंकि एडीजीपी स्तर के अधिकारी की जान गई थी और प्रदेश सरकार भी बड़ा सोच समझकर कदम उठा रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से भी मामले में कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं की जा रही। वो इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि मामला ज़्यादा संवेदनशील है। कल देर रात जो बैठक हुई थी हरियाणा सरकार की तरफ से, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद रहे। इसके अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे जिनमें मुख्य सचिव हरियाणा के मौजूद थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री के सीपीएस राजेश खुल्लर मौजूद थे, एसीएस मुंड्रू मौजूद थे। इन तमाम अधिकारियों की तरफ से भी कहना कि तमाम बातें परिवार के सामने रखी गई। अमनीत पी कुमार आईएएस से बातचीत की गई और कहना कहीं सबसे पहले सरकार की यही कोशिश है कि जो पार्थिव शरीर है उस शरीर का जो है पोस्टमार्टम हो, पोस्टमार्टम के बाद जो है अंतिम संस्कार वो किया जाए। ये सरकार की सबसे पहली प्रायोरिटी है। वहीं जो परिवार है, परिवार का कहना है कि सबसे पहले डीजीपी और आईपीएस है, जो एसपी हैं रोहतक के, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो, जो एफआईआर में संशोधन किया जाए और प्रदेश सरकार दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई करे। जो कानूनी कार्रवाई है वो तो चंडीगढ़ पुलिस के अंतर्गत आएगी कि किस तरीके से कौन कौन सी धाराओं में मामला दर्ज होगा, एफआईआर में किस तरीके से संशोधन होगा। वहीं जो अधिकारियों पर प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है वो प्रदेश सरकार के हिस्से में। अब देखना ही होगा कि किस तरीके से सहमति बनती है, क्योंकि इस मुद्दे पर अब सियासत भी काफी हो रही है। अनिल, हम सियासत पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने भी कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो बात आई है ऐसा लगता है कि देखिए छुट्टी पर भेजे जाने को लेकर भी इस तरह का लग रहा है कि सरकार ने कह दिया कि ठीक है हम छुट्टी पर इनको भेज देंगे डीजीपी को। और एफआईआर में नाम की अगर बात हुई तो ऐसा लगता है कि शायद एफआईआर में नाम भी क्लियर लिख लिए जा सकते हैं, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि परिवार इस बात पर अड़ा हो कि जी गिरफ्तार भी कीजिए, यहां मामला फंसा हुआ हो शायद। देखिए नासिर, जो आपने कहा कि डीजीपी को छुट्टी पर भेजने की बात सरकार ने कही है, लेकिन अभी तक नहीं सरकार की मतलब अगर ये बात आती है तो परिवार शायद इस पर राजी ना हो रहा हो छुट्टी पर, अगर इस तरह की बातें हो रही हो तो। जी बिल्कुल देखिए नासिर, मैं उसी बात पर आ रहा था क्योंकि जो बातचीत हो रही है एक बंद कमरे में हो रही है और जो सूत्रों के हवाले से बाहर बातें आई, उन बातों के हवाले से यही जानकारी सामने आ रही है कि इस तरीके की बातें भी हुई है कि डीजीपी को छुट्टी पर भेजने पर सरकार विचार कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब संभव है जब अमनीत पी कुमार की तरफ से इस पर सहमति जाए। क्योंकि अमनीत पी कुमार सबसे पहले यही डिमांड कर रही है कि जो रोहतक के एसपी और जो हरियाणा के डीजीपी है इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, दोनों के ऊपर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो और दोनों को
पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया जाए, इस तरीके की मांग की जा रही है। लेकिन कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। बीच का रास्ता क्या होगा वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कई संगठनों की तरफ से एक महापंचायत बुलाई गई है वाई पूर्ण कुमार की मौत के मुद्दे पर। वो रविदास भवन में होनी है महापंचायत। हालांकि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई परमिशन नहीं दी गई जिस महापंचायत की। देखना होगा कि क्या वो महापंचायत होती या नहीं होती, उसमें क्या क्या मुद्दे उठते हैं, उसमें किस तरीके की बातें रखी जाती है, क्या मांग फिर हरियाणा सरकार या चंडीगढ़ पुलिस से की जाती है, वो देखने वाली बात रहने वाली है। लेकिन इतना मान टैक्स चला दीजिए आप। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार तमाम बड़े राजनेता अमृत पी कुमार के आवास पर आ रहे हैं और सरकार भी नहीं। अनिल आप बोलते रहिए। मैं जो रविदास जो सेक्टर 20 में जो मीटिंग होनी है रविदास मंदिर में आज दोपहर, उसके बारे में आप जो बता रहे हैं उसको हम एक बार दर्शकों को बताएंगे। और एक कमेटी भी बनाई गई है अनिल, ये भी बात थी कि 31 सदस्य कमेटी बनाई गई। अब जो ये कमेटी ही परिवार और जो प्रशासन के बीच, सरकार के बीच बातचीत चल रही है, ये इस दौरान भूमिका निभाएगी। जी अनिल। बिल्कुल, देखिए नासिर, जो एक कमेटी बनाई गई है 31 सदस्यीय, अब उस कमेटी की तरफ से ऐसी बातें कही जा रही है कि वो ही कमेटी अब आगामी फैसले लेगी। और जो आज महापंचायत बुलाई गई वो भी उस कमेटी की तरफ से बुलाई गई है। महापंचायत होती या नहीं होती ये थोड़ी देर में सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। इसके अलावा क्योंकि जो अंतिम फैसला एक तरीके से अमृत पी कुमार को ही करना है, जो देर रात हरियाणा सरकार की तरफ से जो भी बातें अमृत पी कुमार की तरफ सामने रखी गई, अमृत पी कुमार ने क्या क्या मांगे हरियाणा सरकार के मंत्री अधिकारियों के सामने रखी, उनमें से किन किन बातों पर किस तरीके से सहमति बन पाती है, वो सारी बातें कहीं ना कहीं आज स्पष्ट हो जाएगी। और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि जो शरीर है, पार्थिव शरीर है वाई पूर्ण कुमार का, क्या उसका आज पोस्टमार्टम हो पाएगा, क्या फिर अंतिम संस्कार की तरफ है, क्योंकि पहले पोस्टमार्टम हो उसके बाद ही अंतिम संस्कार संभव है। हाँ, शुक्रिया अनिल इस पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए आपका। और अपडेट हम लगातार अपने दर्शकों को देते रहेंगे आपके माध्यम से। अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है वाई पूर्ण कुमार का, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम होगा, फिर अंतिम संस्कार होगा। परिवार की तरफ से शुरुआत से ही एक बात कही गई है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए डीजीपी पर, एसपी पर, उनके एफआईआर में नाम होने चाहिए, सस्पेंड किया जाना चाहिए, गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जो पहले ही दिन पत्र दिया था, जो दूसरे दिन जब मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे तो पत्र दिया था अमृत पी कुमार ने मुख्यमंत्री को, उसमें साफ लिखा हुआ था कि हम इस तरह की कार्रवाई चाहते हैं। फिर जो एफआईआर दर्ज की गई चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से, उससे भी परिवार संतुष्ट नहीं था। मामला काफ़ी पेचीदा है, बहुत ज़्यादा पेचीदा है। और इस मामले में बहुत सारी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है, राजनीतिक लोगों का, कि भाई तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए, हटा दिया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि हर विषय पर बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है। सरकार अपने हिसाब से चीज़ों को सोच रही है। एसपी रोहतक पर तो कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन अभी लोग इसका इंतज़ार करें कि क्या डीजीपी हरियाणा पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी। एक आवाज़ ये भी आ रही है, बार बार एक आवाज़ आ रही है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई निर्दोष फंसना भी नहीं चाहिए। खापों की एंट्री हुई है। रोहतक में खापों ने बैठक की, खाप प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। रोहतक में कई खापों से जुड़े प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। आईपीएस पूर्ण कुमार आत्महत्या मामले को लेकर संयुक्त रूप से कहा गया कि यह बहुत ही दुखद घटना है, परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। और इस दौरान एक बात पर जोर दिया गया खापों की तरफ से, खाप प्रतिनिधियों की तरफ से, कि कोई दोषी बख्शा ना जाए और कोई निर्दोष फंसाया ना जाए। ये इस बैठक में बात आई। अब इस मामले में सामाजिक संगठन आ रहे हैं। खापों ने भी रोहतक में बैठक की थी और इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई दोषी बख्शा ना जाए, कोई निर्दोष फंसाया ना जाए। दो बयान हैं, वो आपको हम सुनाते हैं, ये तस्वीरें। और उसके बाद देवेंद्र दांगी हमारे साथ जुड़ेंगे रोहतक से, उनसे चर्चा करेंगे, कुछ और विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। पंचायत ये हुई थी अखे भाई, हमने न्यू दिखा जाति पाति का रोड़ा माचा है, अरियोल समाज के लिए, हमारे के लिए बहुत घातक है। ये आदमियों की भूल है। राजनीतिक हमने दाव पे जो खेलते हो खेल जाएंगे, हमने जो है ना जाति पाति में नहीं बटना बिल्कुल भी। फैसला ये है, कल 11 बजे इसी जगह इकट्ठे होकर सब जातियों के और डीसी साहब को ज्ञापन सौंप। पंचायत ये पूरे मामले में निष्पक्ष जांच जो है होनी चाहिए। किसी दबाव में, किसी राजनीतिक हो या कोई अन्य दबाव हो, उस दबाव में प्रशासन कोई काम ना करे, कोई दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि कोई भी निर्दोष अधिकारी या कर्मचारी बलि का बकरा ना बनाया जाए। इसलिए आज 36 बिरादरी के गणमान्य व्यक्ति रोहतक के यहाँ मानसरोवर पार्क में एकत्रित हुए हैं
और जिसमें 36 बिरादरी के चुने हुए प्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आज हिस्सा लेकर और सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जो है पूरा समाज, पूरा हरियाणा प्रदेश जो है पीड़ित परिवार के साथ। और इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं रोहतक से, हमारे ब्यूरो। और देवेंद्र भी देख रहे थे जब ये बैठक चल रही थी, एक तरीके से पंचायत चल रही थी और खापों के प्रतिनिधि इस दौरान मौजूद थे। देवेंद्र, बात तो हमने सुन ली, जो प्रतिनिधि कह रहे हैं कि भाई कोई भी दोषी बख्शा ना जाए और कोई भी निर्दोष फंसाया ना जाए, परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार के साथ खापें खड़ी हुई हैं लेकिन इस बैठक का पर्पस क्या था, बुलाई क्यों गई थी और किस तरह की बातें अब ये खापों के प्रतिनिधि करने वाले हैं, आगे किस तरह की रणनीति इनकी तरफ से अपनाई जाएगी? जी देखिए डॉक्टर नासिर, जो खापों की जो पंचायत कल रोहतक में शाम को मानसरोवर पार्क है यहाँ पर बुलवाई गई थी, इसका मकसद दरअसल एक साथ कई मैसेज देना था। एक मैसेज तो सबसे पहला ये था कि भाई परिवार को इंसाफ दिलाया जाए, लेकिन साथ में ये भी था कि किसी निर्दोष को अकेले को टारगेट ना किया जाए। इशारा सीधा सीधा कहीं कहीं रोहतक एसपी नरेंद्र सिंह गुजारने को टारगेट करने की तरफ था। दूसरी बात कही गई कि हम जो पूरी खापें हैं, सामाजिक संगठन है, छात्र संगठनों के जुड़े लोग बीच में नजर आए। स्पष्ट तौर पर कहा कि जो पीड़ित परिवार है, वाई पूर्ण सिंह का जो परिवार है, सभी की संवेदनाएं उनके साथ हैं। हम लोग पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार को भी जातिगत चश्मा नहीं अपनाना चाहिए, इस तरह की सीख भी दी गई। कहा यह गया कि समाज में सारी चीजें भाईचारा कायम रहे, कोई ऐसा मैसेज कोई गलत ना चला जाए, इसका लिहाज रखना होगा, इसका ध्यान रखना होगा। सभी जो अधिकारी हैं तमाम उनमें आपस में किसी किस्म की कोई फूट ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो किसी भी प्रोग्रेसिव स्टेट के लिए बेहद खतरनाक स्थिति हो सकती है। इस तरह की चीजों को लेकर काफी चर्चाएं हुई और आखिर में तय ये किया गया कि जो सभी खाप प्रतिनिधि हैं या गांव से जो लोग आएंगे या जो अलग अलग छात्र संगठनों के जो लोग हैं, वो एक जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्य की सरकार जो है उसको अपना एक ज्ञापन भेजेंगे। डिमांड जो है जो उनकी रहेंगी वो भेजा जाएगा। उसमें यह है कि पहली बात तो यह है कि परिवार जो है उसको इंसाफ मिले। जो वाई पूर्ण सिंह का जो परिवार है, उनके पीड़ित परिवार को इंसाफ की बात कही गई। और आज मुझे लगता है ज्ञापन में भी सबसे ऊपर ये चीज आएगी कि पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जाए, हम उसकी लड़ाई के लिए पूरी मजबूती से साथ खड़े। दूसरी बात ये है डॉक्टर नासिर की इसमें जो कुछ चीजें जो एक जाति की तरफ जो एंगल बन रहा है, कुछ राजनीतिक दल है वो भी अपनी सियासी रोटियां सेकने लगे हैं। ये बात भी हुई, स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जाति के एंगल से ना देखिए, इतने बड़े। लेकिन देवेंद्र, ये इसमें कोई शक नहीं कि इसमें जाति एंगल आ चुका है। और जो उनका IPS वाई पूरन कुमार का जो सुसाइड नोट है, उन्होंने कई जगह उस सुसाइड नोट में जिक्र किया कि जातीय भेदभाव उनके साथ बढ़ता गया। तो यही लग रहा है अब खापों को भी या जो भी प्रतिनिधि थे कि भाई इसी हिसाब की वजह से ये कार्रवाइयाँ कुछ ज़्यादा इस मामले में हो सकती हैं और ये पूरा का पूरा मामला इसी बेस पर आ चुका है, बाकी और चीज़ें छूट गई हैं। बिल्कुल डॉक्टर नासिर, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि आप जाति से इनकार नहीं कर सकते, वो चीज तो आ चुकी है। और अलग अलग संगठनों की जो बात निकल कर आ रही है, राजनीतिक दलों के लोग जो पहुंच रहे हैं, खासतौर से अगर उनकी भाषा शैली को अगर देखा जाए तो आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। भारतीय राजनीति की भी जाति तो एक हकीकत है, आप उससे भाग नहीं सकते डॉक्टर नासिर। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है वो बड़ी स्थिति जो सरकार जो है फूंक फूंक कर कदम इसलिए डॉक्टर नासिर रख रही है कि कहीं कोई गलत मैसेज समाज में ना चला जाए। इसलिए सरकार बिल्कुल हर चीज को देखभाल के उसके बाद तफसील से विचार विमर्श करके उसके बाद कोई निर्णय ले रही है, अगर आपने नोटिस किया हो तो डॉक्टर नासिर। और जो खापों की जो बात आई, उससे पहले दलित संगठनों ने भी रोहतक में काफी जोरदार प्रदर्शन किया। बाकायदा एस प्रेसिडेंट जो है नरेंद्र सिंह बुजाने के रेजिडेंस के बाहर भी खासा हंगामा हुआ, पुलिस को लगाना पड़ा वहां पर सुरक्षा के लिए कहीं कोई परिस्थिति पैदा ना हो जाए। उसके बाद खापों की एंट्री हुई और सामाजिक संगठन, छात्र संगठन, दोनों चीजों को अगर देखें तो एक कॉमन बात ये रही कि पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। लेकिन दूसरी बात जो खापों की तरफ से बड़ी बात निकल कर ये आई कि किसी के साथ इंजस्टिस भी ना किया जाए, किसी के साथ ऐसा भी ना किया जाए कि दबाव में आकर आप एक तरफा कार्रवाई कर दें। ऐसा करोगे तो वो गलत मैसेज जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक अधिकारियों में भी गलत मैसेज जाएगा, किसी को टारगेट ना किया जाए। खासतौर से जाति का आपने जिक्र किया, तो जाति का जिक्र खाप पंचायत की जो ये बैठक हुई थी मानसरोवर पार्क में, इस पंचायत में भी इस चीज का बखूबी जिक्र किया गया कि कहीं न कहीं जाति को लेकर जो है वो एंगल आ रहा है, तो जात देखकर किसी को टारगेट ना किया जाए, ये सरकार से भी अनुरोध किया गया। और ज्ञापन आज जो सौंपा जाएगा जिला उपायुक्त के माध्यम से,
उसमें भी खासतौर से इस बात का जिक्र आएगा। मुझे लगता है कि 11 बजे के आसपास जो है टाइम रखा गया। देखने वाली बात ये होगी डॉक्टर नासिर की कितने लोग जुटते हैं, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। लेकिन बड़ी बात जो है वो ये है कि सामाजिक ताना बाना जो है वो इसको लेकर कोई मतभेद जो है ना किसी के बीच उपजे, क्योंकि जो पूर्व का अगर देखें तो इतिहास उठाकर देखें तो हरियाणा ने एक बार इन चीजों को भुगता है जब जातीय तनाव काफी हो गया था। उन चीजों के भुक्तभोगी है यहाँ का समाज। तो ऐसी चीजों से बाहर निकलने के लिए भी कहीं के एक सामाजिक संगठन जो आगे आए हैं और सभी कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार जो है उसको इंसाफ मिले बिल्कुल, लेकिन किसी निर्दोष को फंसाया भी न जाए। उच्च स्तरीय जांच की बात कही गई कि उच्च स्तरीय जांच सरकार को करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर कोई दोषी मिलता है उसे आप सख्त से सख्त सजा दीजिए बिल्कुल, लेकिन अगर कोई निर्दोष है तो उसको भी गलत मत फंसाइए। इस तरह की बातें आज भी मेरे ख्याल से सुनने को मिलेंगी डॉक्टर नासिर। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी